हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल 12th फेल में। दोस्तों, आज ये मेरा पहला वीडियो है 12th एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। और वर्तमान समय में देखें तो 12th एग्ज़ाम के अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। तो इसी पृष्ठभूमि में हम बचे समय में पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस संदर्भ में आज पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे और हिस्ट्री को हम 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके देखेंगे। और 2 पार्ट में ही हम हिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इस संदर्भ में हम आगे के सब्जेक्ट में हम बढ़ेंगे। तो हिस्ट्री के संदर्भ में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व इस टॉपिक से लिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। और इसी क्रम में हम लोग पहला क्वेश्चन को डील करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? आप लोग भी आंसर दे सकते हैं और मैं इसके बाद 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास अपना आंसर दे। उसके बाद मैं अपना आंसर आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोगों का समय समाप्त होता है और इस कड़ी में पहला क्वेश्चन का आंसर है चार्ल्स मैसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस कड़ी में हम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उस पर वीवीआई का निशान भी लगा दूंगा। और अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? आप लोग के पास 5 सेकंड है, आप अपना आंसर दे सकते हैं। आप लोग का समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का आंसर अब मैं देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? इसका सही आंसर है राखाल दास बनर्जी। 1922 ईस्वी में किए थे। और इस क्रम में ये सबसे वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो वीवीआई रहेगा उस पर मैं भी का चिन्ह लगा देंगे और इसे आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में जरूर शेयर करें। और आपने जो पिछले समय में जो कुछ भी पढ़े हैं इस दृष्टिकोण से आप लोग अपने आप को देख सकते हैं, जो मेरा कितना सही हो पाता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? इसका आंसर है बी, अर्नेस्ट मैके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्नेस्ट मैके।
अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी मैं भी का चिन्ह लगा देता हूँ। और जिस भी क्वेश्चन में भी का चिन्ह है वो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सो आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण मिला है। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर है डी, कालीबंगा। आप लोग भी फटाफट अपना आंसर कमेंट में शेयर करें। और इस क्रम में मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और यहाँ तक कि बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो इस दृष्टिकोण से आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मानेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। और इस क्रम में एक और क्वेश्चन भी सामने आता है जिसे हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग मैं आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन रखना चाहूँगा और वो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले किस धातु का उपयोग किए। तो वो हो जाएगा तांबा। सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे पहले तांबा के धातु का उपयोग किए थे। तांबा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग ध्यान रखने का कोशिश करेंगे। और इस क्रम में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी भिविया है काफी, इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। और इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंधी। सिंधी भाषा का उपयोग करते थे। और मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। आप लोग भी फटाफट कमेंट में इसका आंसर करें और अपने आप को देखें कि हमारा कितना सही होता है। हम टोटल पहला पार्ट 1 में कुल 45 क्वेश्चन को डील करेंगे। इस क्रम में 6 क्वेश्चन हो गया और अब हम चलेंगे 7वें क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन हमारा है, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है डी, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। फिर से सुन लेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में शेयर करें। इसका आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा का। सबसे पहले 1921 में, ये याद रखेंगे, 1921 में 1921 में इन्होंने यहाँ उत्खनन करवाए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था।
आप लोग भी इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है बी, शिव। इसका आंसर हो जाएगा बी, शिव। शिव काफी इम्पोर्टेंट देवता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए थे। इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ये इस पे सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में नहीं रहता है और स्टूडेंट नहीं को ना दे करके डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। एकदम माइंड स्थिर करके पूरा पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन को डील करना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन चीन की भी सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी और मिस्र की भी सभ्यता थी, सिर्फ क्रीट की सभ्यता नहीं थी। तो इसमें नहीं नहीं वाले सेक्शन को याद रखना है। ओके ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग की सभ्यता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है 12th के एग्जाम में, जिसे यह काफी इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से स्नानागार, जिसे वर्तमान समय में हम स्विमिंग पूल भी कहते हैं, उसका साक्ष्य मिला था। इसे भी आप लोग याद करने की प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, कौन था? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे नहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसे मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। तो इसका आंसर आप लोग भी बताएं कमेंट में। तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं? तो पुरातत्व के अंतर्गत अभिलेख भी आ जाता है, जिसे कई प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सिक्का भी आ जाता है और भग्नावशेष, जैसे टूटे फूटे बर्तन, मिट्टी के बर्तन, NPBW बर्तन, काले लाल रंग से रंगे हुए बर्तन को NPBW भी कहते हैं। तो ये 3 आ जाते हैं, अभिलेख, सिक्के और भग्नावशेष। इसमें से नहीं आता है साहित्य, तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलेंगे। नेक्स्ट, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? यह काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख। ये काफी इंपॉर्टेंट शिलालेख भी है, जिसमें अशोक के द्वारा किए गए कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। वह है 13वें शिलालेख। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर
अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? क्वेश्चन फिर से मैं बोल देता हूँ। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, आर डी भंडारकर। इसका आंसर हो जाएगा आर डी भंडारकर। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी, आर डी भंडारकर। इसे आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो मौर्य कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना कौन है? आप लोग भी अपना आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तंभ। स्तंभ का मैं चिन्ह बना देता हूँ। स्तंभ इस प्रकार का होता है, इसे स्तंभ कहते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण नमूना था मौर्य कला के संदर्भ में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। यह काफी इम्पोर्टेंट बुक है जो मौर्य काल के संदर्भ में देखा जाता है, और यह बुक है इंडिका। ये काफी बार पूछा भी गया है 12th के एग्जाम में, जो इंडिका किसकी रचना है, या फिर इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे उस पर मैं भी का चिन्ह लगा दूंगा, और आप लोग उसे देखने का, बार बार देखने का प्रयास करेंगे। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं यह भी कह देना चाहूँगा कि आप अगर हमारे पूरे हिस्ट्री का सेक्शन, जो कि 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, अगर दोनों आप देख लेते हैं तो और अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 50 में से 30 या 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे। और इस संदर्भ में मैं आगे अगर समय मिलता है तो मैं उसे भी बचे 15 क्वेश्चन को करवाने का पूरी कोशिश करूँगा, और समय रहते आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके रचनाकार हैं हरिसेन। और हरिसेन समुद्रगुप्त के, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के दरबार में भी रहते थे, और इन्होंने ही इनकी रचना की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन। याद रखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? यह काफी इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा भी गया है विभिन्न एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, जो भारतीय इतिहास का कौन स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो अभी भी मैं पिछले क्वेश्चन पे इसके बारे में चर्चा किया हूँ, और वह गुप्त काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल।
अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक किस वंश का शासक था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का अपने आप में महत्व होता है। और किसी भी क्वेश्चन को बनाने में जल्दबाजी ना करें, आराम से सोच के और समय के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में साझा कर सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं, जो जो मैंने पिछले बचे समय में जो कुछ पढ़ा हूँ उसमें से कितना आ रहा है या नहीं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य काल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वंश भी है, मौर्य वंश, और इसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। और इस क्रम में आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौटिल्य की कृति है, मतलब ये कृति को आप रचना के रूप में भी देख सकते हैं। रचना मतलब कौटिल्य की रचना कौन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। और इस क्रम में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है, जो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रह चुके हैं। और चंद्रगुप्त कौटिल्य या दूसरा नाम चाणक्य की सहायता से ही मौर्य वंश की स्थापना की। और हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। इससे पहले भी मैं इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी आप लोग अगर सही से आप लोग ध्यान दिए होंगे पीछे वाले क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे सी हो गया है, लेकिन बी होता, ऑप्शन नंबर ये बी होगा और ये सी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त ऐसे राजा थे जिन्होंने दक्षिण भारत में जाकर के 12 राजाओं को पराजित किए थे, और उसकी भी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलती है। तो आप इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है और इससे पिछले क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदाइन। उदाइन जो कि हर्यंक वंश का शासक था। हर्यंक वंश का शासक था। इसे आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे और बिहार के कोई भी एग्जाम में यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हम लोग देखेंगे। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है।
और यह क्वेश्चन जिस बार हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तो हम लोग के समय में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 12th में। तो इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? वह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इस संदर्भ में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दूसरा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय भी था। तो अगर एग्ज़ाम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ना होकर चंद्रगुप्त द्वितीय रहे तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दूसरा नाम ही चंद्रगुप्त द्वितीय था और विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी। तो आप लोग पैनिक नहीं होना है।